नमस्कार, आपका स्वागत है दाराज धर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। पश्चिम यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में मतदाता लगातार सुबह से मतदान करने आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वो मतदाता हैं जो बिना खाए पिए सबसे पहले बिना नाश्ता करे मतदान करने आया है। लेकिन माहौल क्या है इस वक्त मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे राजपूत समाज को लेकर उनके बीच मौजूद हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा था भैया राजपूत समाज भाजपा से नाराज़ चल रहा है या फिर राजपूत समाज भाजपा को वोट दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैट वोटर जो है राजपूत समाज वो माना जाता है। उनसे बातचीत करूंगा कि आज प्रथम चरण में राजपूत समाज क्या सोचता है, क्या भाजपा को लेकर रुख बदला है या फिर अन्य कई कारण है नाराज़गी के, या फिर ये विपक्षियों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम जाल है। इसी पर बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? बलराम राणा। बलराम राणा जी। बलराम राणा जी, क्या चल रहा था और ये सब नाराजगी का जो मुद्दा था राजपूत समाज को लेकर के, भाजपा को लेकर के, आज प्रथम चरण का मतदान कर दिया आपने? जी। तो क्या किया आज? भाजपा का यहाँ सब भाजपा के वोटर हैं और भाजपा को ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगी। पहले से मिलती आई हैं और आज भी भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगी। भाजपा को ही वोट किया? बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीज़ें चल रही थी उसको लेकर के क्या हुआ समाज के बीच? क्या मीटिंग हुई? समाज के साथ साथ अपनी अपनी मीटिंग चलती रही, लेकिन सब समाज एकदम से भाजपा को समर्पित है और भाजपा को ही वोट करेगा राजपूत समाज। आपका क्या नाम है? संजय राणा। संजय राणा। संजय राणा जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पश्चिम यूपी में एक माहौल बनाया गया था भाजपा के खिलाफ कि भैया राजपूत समाज नाराज है, जो पैट वोटर था भाजपा का वही नाराज है, तो लगता है आपको ऐसा था कि ऐसा है? नहीं, ये माहौल बनाया किसने? सपा वालों ने बनाया ना माहौल। तो भाजपा के या राजपूत समाज ने कोई माहौल नहीं बनाया। कुछ चंद लोग समाज के जो इधर उधर रहते हैं, दूसरी पार्टियों में भी रहते हैं, उन लोगों ने इस माहौल को हवा देने की कोशिश की। लेकिन कोई भी ठाकुर या अपने समाज के लोग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। देखो यहाँ से वहाँ तक राजपूत समाज हमेशा भाजपा की साथ था, भाजपा की साथ रहेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2.5 सालों में 22 MLC ठाकुर बनाए भाजपा ने। मेरे पास लिस्ट है, अगर कोई चाहता हो तो देख लो। भाजपा के टिकट कटे, ये भी एक हवा है कि MLA जनरल VK सिंह का नाम लिया गया यहाँ पे कुछ उपद्रवों द्वारा। और जो वो हवा दे रहे में कौन थे? राकेश टिकैत की पाठशाला के विद्यार्थी थे। मैं राजपूत समाज को बदनाम करने का काम कर रहे। हम कितने परसेंट हैं? 5%। 5% में मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगीनाथ, हाँ, मैं ठाकुर समाज से आते हैं। भाई ये बाबा को कह रहे कि वो कर देंगे, बाबा किसी पे बाबा का कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ विपक्ष की हवा है। जिस अतुल प्रधान ने इसको हवा दी थी, जिसके लिए इन्होंने इसको भुनाने की कोशिश की महिर भोज ने, वो कहीं में सपा में। जब तो अखिलेश कह रहा था कि यह पार्टी राजपूतों की होगी, मायावती ने भी कहा कि राजपूतों की पार्टी होगी। अब राजपूत कहाँ जा रहे, क्यों सो रहे जब उन्हें विपक्ष वाले? इमरान ने, जब हम अपने महाराणा प्रताप को, महिर भोज को पूजते हैं, हमारे साथ लड़ाई किसकी है? मुगलों की है ना। हम मुगलों के जाएंगे, ये कोई ठाकुर समाज का धर्म थोड़ी है कि? वो तो अलग बात है, लेकिन आपको क्यों लगा ऐसा कि समाजवादी पार्टी के विपक्षी लोगों ने इस बात को हवा देनी पड़ी पश्चिम यूपी में? हाँ, कि भाजपा से नाराज है, क्या फायदा था उसका? मैं बताता हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। जो भाजपा ने कहा राम मंदिर हो, धारा 370 हो, गरीबों के लिए कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, कुछ बिजली हो, रात को सुविधा हो। रात को हमारे जो बच्चे हैं या हमारी बहू बेटियां पढ़ने जाती थी, जिन्हें दिन में ही खतरा था, अब रात को भी आ जाओ चाहे दिन में चली जाओ, कोई खतरा नहीं। इसलिए भाजपा को जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो उन्होंने सोचा जातिवाद का जहर घोला जाए। ये तो हर पार्टी में, मतलब 1-2 समाज के लोग हर पार्टी में रहते हैं, उन लोगों को मिला के और इन लोगों ने पार्टी में जहर घोलने का काम किया। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, ना विकास का ना कहीं का। तो इसलिए राजपूत समाज को बदनाम कराया जा रहा, यह झूठी बात है। ये देखो यहाँ से वहाँ तक आप कैमरे में दिखाओ, सब राजपूत समाज के लोग खड़े हैं, सब भाजपा के साथ हैं। सब भाजपा के? पूरा समाज भाजपा के साथ है। मैं यहाँ का नहीं, पूरा समाज। आपका क्या नाम है? लोहर सिंह। लोहर सिंह जी, क्या उम्र है आपकी? 85 साल। आपने वोट दे दिया? दे दिया। दिखाइए, वोट दे दिया। देखिए 85 साल की उम्र है और सुबह सुबह आप वोट देने पहुंच गए हैं। हाँ जी।
तो कुछ खा पी लेते, पहले नाश्ता पानी कर लेते? नाश्ता पानी करके गा। नाश्ता पानी करके गए। अच्छा, तो कहते हैं ना भाई, पहले मतदान फिर जलपान। जो तो अपनी अपनी परिस्थिति है। अब हम जैसे बुढ़ा आदमी को पहले नाश्ता करना ही पड़े तभी खड़े हो सके। मैं नौजवानों के लिए अलग बात है, अब हर एक के अलग अलग कैटेगरी है। हम तो भाई पहले नाश्ता करें तभी उठ सके थे। तो नाश्ता किया आपने? हाँ जी। अच्छा, नाश्ता करने के बाद दिमाग में क्या घंटी बजी? किसके लिए घंटी बजी? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, सपा के लिए? अरे जो भी हम राष्ट्र हित में कर रहे हैं, जो ये तो हमारा अपना पर्सनल काम है। हमने राष्ट्र हित में जहाँ चाह वोट दिया, और बाकी हम इससे ज़्यादा पे कहाँ दिया आपने वोट? राष्ट्रीय। अब हम इस बात में आपको गुमराह नहीं करना चाह रहे किसे दिया, हमने दे दिया वोट। और दे दिया जो है, जहाँ हमारे हमेशा से हम देते हैं वहीं दिया। नहीं, वो इसलिए पूछा जा रहा है ना कि भाई कह रहे हैं आपने तो बहुत सारी राजनीति देखी होगी राजपूत समाज को लेकर के। सारी राजनीति आपने राजपूत समाज को लेकर राजनीति देख के हमने, जब यहाँ से जनसंघ था उस टाइम पे मैं इस गांव में इकला ही आदमी था, तो मैं तो उसके सवाल अलग जनसंघ के कहीं जा सकने कोई, बस ये समझ। अच्छा सुनिए तो ताऊ जी, एक बार बताइए तो, आप इतनी पुराने आदमी, थोड़ा बता के जाइए, जनसंघ के समय से आज तक राजपूत समाज उनको ही वोट कर रहा है भाई, जनसंघ के बाद ही भारतीय यहाँ तो राजपूत समाज एक तरफा कांग्रेस में जाता, जब कांग्रेस में जाता तब भी हमें 100-200 वोट अपने डलवा देते थे जनसंघ पे। अब नहीं जाता कांग्रेस पर राजपूत समाज? अब भी जा रहा, आज भी जा रहा है, लेकिन ये नहीं बहुसंख्यक जो है भाजपा पे जा रहा। भाजपा पे जा रहा। अच्छा, ये कह रहे हैं भाजपा से तो नाराज थे। कौन क्या, हमें क्या नाराज है? अब तो हमारा नाराज ऊपर जाना है। हम तो देश हित में जो करना करिए। आप ज्यादा मैं पूछता है, नौजवानों से पूछ लो। आपका क्या नाम है? सोराम सिंह। है सोराम सिंह। सोराम सिंह, ठाकुर सोराम सिंह। हाँ हाँ, बताओ क्या पूछो। आपने दे दिया वोट? दे दिया। दे दिया। किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को दी। युवा निशान रुक के देखो कहूँ, भारतीय जनता पार्टी समझो। के तो बाहर भी मचरे की राजपूत समाज नहीं दे रहा इस बार भाजपा को। हम तो देख रहे, हम तो सब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोई कह रहा हो तुमने बोलो, मैं तुम्हारे जवाब। हाँ बोलो। नाराजगी नहीं है कुछ भी? हम तो देख रहे कह रहे हैं संगीत सोमवार बालियान तो हरिजन भी दे रहे, राजपूत भी दे रहे, बीच का तबका दे जी, वोट खुलेगी जी, देखिए। नहीं, उनसे बात करूँ। आप ये बताइए, कहते हैं कि भाई संजीव बालियान और संगीत सोम का ऐसा झगड़ा चल रहा है भाई, राजपूत समाज वोट नहीं। और किसी चीज का मतलब नहीं अपनी का, इतने बड़े हम बहुत ही नहीं। हम अपनी बात कर रहे, राघव लखनपाल शर्मा को वोट पोल कर रहे। हमारा कैंडिडेट हमें पूर्ण विश्वास है, बहुत भारी मतों से जीतता। बहुत भारी मतों से। इमरान मसूद को नहीं वोट कर सकता इस बार? क्यों ना ले, और जब एक नाम ले दिया, इमरान, फैजान, सादान, इनका नहीं, नथिंग। भाई वोट डलेगी जिसके नाम में राम राज्य छलकता हो, वोट हम उसे देंगे, डंके की चोट पे देंगे। योगी बाबा जी को देंगे वोट हम। योगी बाबा जी को? योगी बाबा जी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, आसपास स्टेटों में उनकी मांग होती है। हरियाणा, पंजाब में मेरी अधिक से जो है रिश्तेदारी है, वो लोग कहते हैं अपने योगी जी को दे दो। अरे भाई, योगी जी को अगर हमने दे दिया, दंगा फसाद कौन थामेगा हमारे प्रदेश में? ये विपक्ष जो हैं, जैसे और हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये परेशान है उनकी लोकप्रियता से। ये तो प्रधानमंत्री जी बनेंगे। आप इनसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। आप इनसे पूछे, आप ये बताइए ताऊ जी, ये जैसे कह रहे हैं भाई हम तो योगी जी को वोट देंगे, तो आप योगी की वजह से वोट दे रहे हैं, भाजपा को वैसे नहीं? ऐसा है, हम योगी की वजह से भी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से भी दे रहे हैं। अच्छा। एक सबसे बढ़िया कुशल शासन है। एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई थी, पहली बात तो है। गुंडागर्दी खत्म हो? हाँ, बिजली का ट्रांसफार्मर पहले जो सरकारें थी 10 साल पहले, उनमें पैसे भी नहीं थे और जी फिरना पड़ा था। अब आज फूकिया परसों हुआ है क्या? अच्छा। एक बात ठीक है, अनुशासन ठीक है। सुनो, मेरी सुन लो पहले, बिजली के बिल माफ हो गए, और क्या लो भाई, सबके लिए हो गए। आप इन चीज़ों से खुश हैं? आप बताइए ना, आपको और क्या चाहिए? ये जो हम देख रहे हैं ना, आज हम वीडियो बनाने आए, इतनी वीडियो बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है राजपूत समाज भाजपा से नाराज, राजपूत समाज ने
जो है वोट पलट दिया, राजपूत समाज ने माहौल पलट दिया। यहाँ कुछ नहीं पलटा, हमारे यहाँ ठीक था। यहाँ कुछ नहीं पलटा। अरे ऊपर तो कहीं, नीचे तो कहीं, बहुत समझ लो बात। तो पलटने वाले कौन है? कोई भी नहीं, जब हमारे पलटा ही नहीं। पलटने वाला कौन? पलटने वाला कौन है? जब कोई पलटा ही नहीं, मैंने जो पलटा नहीं। अच्छा, नहीं पलटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी, आप भी पलटे नहीं? नहीं, हमको पलटेंगे, हम तो जन्मजात भाजपा के हैं भाई साहब। और दूसरी बात, विकास पे वोट दी जा रही, कानून व्यवस्था, सड़कें, बिजली, पानी दी बेटी किसी टाइम चली जाओ जी। हमने वो भी दौर देखा, दिन में हम काम कर रहे थे, रात को हम पहरा दे थे, चौराहों पे खड़े हो गए, कभी कट्टा चोर, कभी कच्चे वाले, कभी बलियान वाले, कभी सरिये वाले, कभी जो है लड़कियों को चौराहे पे कुछ निकलना भारी कर देते थे लोग। अब बहुत बढ़िया माहौल मिला। हमारे घर में एक भी सिलेंडर नहीं था, आज हमारे घर में 4 हैं। सब चीज दी जा रही है। सिलेंडर जी। वोट दे दिया आपने? वोट अभी नहीं दिया, अब देंगे। दे दे। ये पर्ची जी, बनाया अब देंगे। किसको देने जा रहे हैं वोट? बीजेपी को। बीजेपी को जी। कह रहे हैं भाई ये पलटू राम हो गए हैं राजपूत समाज के लोग। टुरा में लोग हैं सर, जो बीच बीच में छोड़ कर मौका परस्त थे, कभी भाजपा में आ गए, कभी कांग्रेस में आ गए, कुछ दिन के लिए आए, अब फिर मौका मिल गया फिर चले गए। एक आदमी पूरे समाज की ठेकेदारी थोड़ा ही ना ले लगा बैठ के एक जगह, है जी। अपने घर की वोट का जिम्मेदार नहीं होता आदमी, वहाँ 1 लाख लोगों की ले ली। क्यों नाराज करना चाहते हैं आपको बीजेपी से? सर सबकी आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं, कोई कुछ चाह रहा, कोई कुछ चाह रहा। जब हम किसी को देंगे नहीं तो उससे लेने की आस क्या करेंगे? जब हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे तो हम आपसे ले भी नहीं पाएंगे। ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत आगे तक जाएगी, इसके रिजल्ट बहुत। आपको क्या लगता है विपक्ष ने ये मुद्दा भुनाया है इस तरीके का? जी, विपक्ष तो चाहता है, विकास के मुद्दे पर तो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प है ही नहीं। इतना विकास मोदी जी ने, योगी जी ने किया कि वो कुछ अड़ ही नहीं सकते उसके सामने। अब फिर वो जो है बिरादरीवाद ले गए। बिरादरीवाद तो अखिलेश जी दे गए थे। अखिलेश जी ने गंगो से कहा था ना, मीरभोज जी गुजर हैं, तो अखिलेश जी का साथ छोड़ना चाहिए था ना जनता को। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही फिल्म चल रही भाई साहब। वहाँ क्या फिल्म चल रही? बस जिसका देखा उसी का गा लिया, है जी। जो नाचने के पैसे देगा उसी के लिए नाचो। कहीं ऐसी तो बात नहीं, यही जो मेयर भोज के मुद्दे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी के मुद्दे हैं, इनको लेकर नाराज हो आप भाजपा से? देखो सर, एक बात है, हमारा बाबा है, हमारे बाबा को आप भी मान लो क्या दिक्कत है रही, लेकिन वो जातिवाद करेंगे तो कहीं और से आया ना जी। विकास के विपक्ष से ही आया। हाँ, ये है जी, विपक्ष से आया है। आप देखो उनके बयान सुनो, अब से पहले सुनो, आज के सुनो, उन पर कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। तो ये सोचे बैठे हैं भाई पश्चिम यूपी का राजपूत समाज भी गया, जाट समाज भी गया, भाजपा का तो सुपड़ा साहब है पश्चिम यूपी। कुछ प्लांटेड लोग हैं जिनकी सोच पहले से ही दूसरी है। हमने तो बहुत बुरे दौर देखे, हमने 2016 का दंगा भी देखा। क्या दिखा था उसमें? इमरान मसूद के मेयर थे उस टाइम, झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा, सहारनपुर में दुकानें जलाई थी, वो सरदारों की दुकानें थी ना जी, वो भी तो उन्होंने जलवाई थी। और जिसने 2013 का दंगा देख लिया वो वोट नहीं करेगा इमरान को और बसपा को। इमरान तो अभी भी खड़े हैं, कह रहे हैं हमारे पास आ रहा है राजपूत समाज। अजी वो तो बताया ना, कुछ लोग प्लांटेड हैं, वो तो जाएंगे। इमरान मसूद को वोट नहीं कर सकते आप? हम नहीं कर सकते, कारण हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती, हमारी विचारधारा नहीं मिलती। और भाई साहब जिसने 2013 का दंगा देख लिया, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे जाट है, चाहे ठाकुर है, वो विपक्ष को वोट नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चे हमने देखे जेल में पड़े हुए, नाबालिग बच्चों पर मुकदमे हुए, योगी जी नहीं तो वापस कराए। इनकी तो हिम्मत भी नहीं हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस थी, यूपी में अखिलेश जी थे ना, कितना बुरा भयंकर वहाँ हुआ, सबको पता जी, सबको पता है। जी। क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे? आप पूछ रहे ना इमरान को ठाकुर समाज क्यों नहीं वोट करेगा? इमरान को वोट ये नहीं करेगा, हमारे ठाकुर समाज के 2 नेता थे पहले, राजेंद्र राणा, स्वर्गीय जगदीश राणा जी। उसने उनके खिलाफ सपा सरकार में थे। हम तो जनजात भाजपा के हैं, हमारे पिताजी हरी हैं, सब जनसंघ में रहे, ज़्यादातर राजपूत समाज के लोग भाजपा के ही हैं यहाँ पर। तो उसने जाके उनको, जगदीश राणा को घर में हराया, और ये ऐसे शब्द कहे, हम माइक पे नहीं कह सकते। उसने कहा देख सालों की राजनीति घर में जाकर ख़त्म कर दी, अब दूसरे का नंबर है। दूसरे को उसको उनके लड़के कार्तिक राणा को पंचायत में कहीं कुछ अभद्र करी होगी, उनके समाज के लोगों ने काश को दबा दिया, और इन पे मेरा मुँह पट गया ठाकुर समाज पे। बताओ क्यों ठाकुर समाज क्यों वोट देगा उसको? उसके बाद पहले जब वे चेयरमैन बने थे, उसने वहाँ बहू बेटिया सर्व समाज की थी सभासद, उनने उनके ऊपर हमला करवाया था। उसमें हमले में उन्हें बहुत बुरी तरह घायल हुई थी, सपा सरकार थी। और उसके बाद
वहाँ पर जब दंगा हो गया, एक हमारा साथी था गुलशन कुमार, उसकी हत्या करी। तो जब भी जितने दंगे हुए सपार इसके इमरान के कराए हुए प्लांटेड में थे, लेकिन अब जब 7 साल हो गए एक भी दंगा नहीं, किसी समाज की बहन बेटियों की तरफ को कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। तो जब हमने पहले बोला था आपको कि हमारा समाज ऐसा है दूसरों की रक्षा करने वाला शुरू से ही, तो हम उपद्रवियों के साथ क्यों लगेंगे? से पूछना चाहूँगा भाई, राजपूत समाज के कुछ नेता तो अखिलेश के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं, बसपा के साथ भी हैं। क्यों पहले में जयचंद में नहीं थे? पहले जब राजा हुए अकबर की साथ नहीं चले गए थे? जिस हम महाराणा प्रताप को पूज रहे, हर गांव में मूर्ति लगा रहे, हम उन्हीं के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? बोला जयचंद, हाँ, कहीं ऐसा ही तो नहीं है? लोग पूछ रहे हैं कि भैया राजपूत समाज जयचंद तो नहीं बने। मैं राजपूत समाज ने कहा, मैं कुछ लोग कहा, मैं तो सब में होते हैं, लेकिन सब बाबा की साथ हैं, मोदी की साथ हैं, भाजपा की साथ हैं, सब विकास को देख रहे, देश आगे बढ़ता हुआ देख रहे। तो कितनी भीड़ है राजपूतों के बूथ पे? कितनी भीड़ है? देखो ये सारा राजपूतों का बूथ लग रहा है। तो जी भाई साहब, कितना परसेंटेज रहेगा राजपूतों का? कितना मतलब मतदान भारी होगा? कितनी भीड़ होगी? हमारे गांव में से राजपूत समाज का 100% वोट भाजपा को मिलने का काम हो रहा है। मिलने का काम। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहित चौहान। मोहित चौहान। मनोज चौहान। मोहित चौहान। मोहित चौहान। आगे बोलना। मोहित चौहान जी, वोट दे दिया आप? नहीं अभी नहीं। देंगे अभी? हाँ अभी देंगे। इंतजार कर रहे हैं। इंतजार बस आईडी नहीं घर से आईडी सोच तो नहीं रहे हैं भैया देखें भाजपा को दें, किसको दे? फोन वोन आए? हमारा राघव लखनपाल है बस। हाँ उसे जिताऊंगे बढ़िया मत उसे। नहीं जीता? हाँ नहीं, ऊपर तो नाराज है ना भाजपा से कि टिकट विकेट काट दिए हैं। कोई नाराज है? कोई नाराज है? हाँ, ये तो होती है। संजीव बालियान को लेके नाराज है? ना ना कोई मतलब नहीं है। तो कोई ये था कोई मतलब? क्या कह रहे हैं? देखो, आप जो टिकट काटने की बात कर रहे हो, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को, आप उत्तर प्रदेश की सूची उठा करके देखें, हमारे लगभग 10 टिकट तो फाइनल हो चुके और कुछ टिकट अभी हमारे और शेष हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हमें सम्मान कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आखिरी टाइम में योगी बाबा का फोन आ गया हो कि कहाँ जाओगे? नहीं, देखो, योगी जी केवल राजपूत समाज के नेता नहीं है, योगी जी पूरे समाज के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं। योगी जी हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदू, और हिंदू की कोई जाति नहीं होती। कोई जाती नहीं हो जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? बसंत राणा। बसंत राणा। बसंत राणा जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं रात योगी जी का फोन आया, राजपूत समाज ने मीटिंग की फटाफट और सारा वोट भाजपा पे दे दिया। उससे पहले तो बड़ा विरोध चल रहा था कि भाई राजपूत समाज भाजपा से नाराज है, हमारे टिकट काट दिए, संजीव बालियान और संगीत सोम में आपस में भिड़ंत हो रही है, ये सब बात। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है, जिसमें सभी वर्गों को साथ लेकर एक प्रदेश विकास के पथ की ओर अग्रसर है। उसी तमाम मुद्दों को देखते हुए हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी। सही बताइए, क्या मतलब कोई मजबूरी है क्या भारतीय जनता पार्टी को? पूरी क्यों होगी? एक बात बताइए आप, हम लोग महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के आदर्शों से प्रेरित लोग हैं, और उन प्रेरणाओं से आगे बढ़ते हुए उन्होंने हमेशा किन लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी? मुगल आक्रांताओं के साथ, विदेशियों के साथ। तो इसी कड़ी को हम उनसे अपने आप को प्रेरित करते हुए आगे की ओर राष्ट्रहित में अपना मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रहित में मतदान कर रहे हैं जी। तो फिर ये बातें कौन फैला रहा था? आप देखिए युवा हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया की सारी खबरें आपको पता होंगी जो राजपूत समाज को लेकर फैलाई जा रही थी। ये तमाम वर्गों में तमाम लोग होते हैं, सब अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको जो कर रहा है करने दीजिए। फैलाई जा रही है या कोई सच्चाई भी है इसमें? फैलाई जा रही है या कुछ सच्चाई भी है इसमें? बताइए, है नहीं है? आप हैं इस समाज? आप भी तो मीडिया में हर वक्त हैं। नहीं, हमें वो चीज़ देखिए आपसे पूछने आ गए हम। तो हमने तो जीवन में पहली बार भाजपा के खिलाफ वोट दिया। पहली बार आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? आत्मसम्मान के लिए। क्यों, क्या आत्मसम्मान नहीं बचा था क्या भाजपा? कहाँ बचा है? रूपाला ने क्या कहा आपने नहीं पता? रूपाला ने क्या बोला आपको नहीं पता? बताइए क्या बोल रहा? कहाँ कट गया? कहाँ कट गया टिकट? उसका टिकट कटता ही नहीं। रूपाला जब इस तरह के शब्द बोल रहा और मोदी जी या अमित शाह जी विरोध भी नहीं कर रहे उस बात का, आलोचना तो की। क्या बोला उन्होंने? राजपूत समाज ने अपनी धी बेटी कर इस तरह क्या में गलत है?
कहा ना इसलिए भाजपा से नाराज है। वो तो व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, भाजपा नहीं ये व्यक्तिगत टिप्पणी होगी, पूरे समाज के लिए टिप्पणी होगी। समाज के लिए टिप्पणी है, मेरे लिए अकेले के लिए है क्या? समाज के लिए नहीं है ये। भाई ऐसे तो इमरान ने बोला था, नहीं, इमरान ने पूरे राजपूत समाज को वोट नहीं दी थी, पूरे गाड़ी नहीं दी सारे समाज को, तो अब क्यों जा रहे भाई वोट देने उनको? एक आदमी गलत बोले पूरी पार्टी कैसे विरोध कर दोगे आप, हैं? और गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं कि भाई अपने हाथ में तेल लगा के तिल के बोरे में डाल दो, इतने दाने हाथ पे आ जाए ना हजारों लाखों, तब भी सालों का विश्वास ना करो इनका। अब क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? आपके पूर्वज किसके साथ लड़े? गद्दार आप हो, हम गद्दार नहीं है। तो भाजपा के खिलाफ वोट देके आए ना भाई बुद्धि जब घूमती है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तब आदमी अपने बाप का भी गोली मार दे। उनकी बात जब बता आदमी की बुद्धि घूमती है वो ये नहीं देखता कौन है मेरे सामने कौन नहीं। जो राजपूत गुज्जर का विवाद है ये सारे विपक्षी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया। अखिलेश आया था यहाँ पर गंगों में, वो सारा जातिवाद जहर फैला के गया था यहाँ पर, ठीक है। ये तो ये काम करा, मेरा और इनका अगर आमने सामने है टुल्ला साढ़े दूसरे ने मार दी, किसी लड़ाई नहीं होगी पड़ोसियों की। ये एंटी पार्टी का मुद्दा है, हिंदू वोट बैंक बीजेपी का बंधा हुआ था, उनको तोड़ने की साजिश है। जातियों में तोड़ दो उनको, उनके पास मुद्दा तो है नहीं। किसान के नाम पे खालिस्तानी किनारे लगा के आ रहे, वो क्या मुद्दे बच गए उनके पास में? राजपूतों का पागल बना रहे। एक दो अगर मेरी बात सुनो, कर्ण को ये पता था कि मैं गलत के साथ खड़ा, जब महाभारत का युद्ध हुआ कर्ण को पता था मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। वो एक दो हमारे बिरादरी में भी आदमी उनको पता है गलत है, वो गलत के साथ खड़े हैं, जबकि जो पांडव थे वो सच्चाई के साथ थे। वो टिप्पणी बताई कि राजपूत समाज पे टिप्पणी की गई थी, इसलिए नाराज। मैं उसका बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, एक पर्सनल आदमी की वजह से आप पूरी पार्टी को गाली नहीं दे सकते। अब मैं राजपूत हूँ, मैं यहाँ गुज्जर को गाली दे दूँ, मैं मुसलमानों को गाली दे दूँ, पूरा समाज गलत हो गया। पूरा समाज गलत हो, पूरा समाज थोड़ी हो गया राजपूत यार। समाज ने वहाँ उस गांव में खड़ी होकर पूरे कैसे समाज को होगा? गाली दी। ऐसे तो कांग्रेस और समाजवादी के नेता मायावती ने गाली दी थी ठाकुरों को, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उनको क्यों वोट दे रहे भाई? क्यों गठबंधन में वोट दे रहे कांग्रेस वालों को? वो क्या, वो कहाँ गई जातिवाद? ये तो सारी एंटी वालों के मुद्दे हैं, उनको मुद्दा नहीं मिल रहा कोई, लड़वा दो सालों को जातिवाद के नाम पे। मोदी जी नहीं बोले, योगी जी नहीं बोले इस टिप्पणी को। भाई मोदी जी योगी जी उनको पार्टी में से जो रूपाला ने टिप्पणी करी उनको जल्दी बाहर निकाल दिया जाएगा, जल्दी निकाल जाएगा कोई। जब इलेक्शन के टाइम पे नहीं आप उनका विरोध कर पा रहे तो बाकी कब होगा? एक मिनट, आपका क्या नाम है? अजय राणा। अजय राणा। अजय राणा जी, क्या ये कि लोग इतना बता रहे थे भाजपा ने ये दिया वो दिया, तो भाजपा ने इतना सब कुछ दिया वो तो आपने देखा नहीं, और एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, वो आप बचपन से लेकर अभी तक वोट भी तो करता रहा है समाज, बंधा हुआ भी तो इसी से था। जो भाजपा ने दिया है, कह रहे हैं योगी जैसे मुख्यमंत्री राजपूत समाज के, लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि लोग बोलते हैं उनकी कोई जाति नहीं है। इतने एमएलसी वो गिना रहे थे, इतने नेता गिना रहे थे, वो चीज़ भी तो आपको देखनी चाहिए थी ना। यहाँ कौन जाने बताओ, हमारे समाज को किसे पता कि एमएलसी हमारे कितने हैं कितने नहीं है। वीके सिंह का टिकट कटने का क्या मतलब है? कुछ कारण है उसका? कारण तो कुछ देना चाहिए था मोदी जी को या योगी जी को। भाई क्यों टिकट कटा? उनका 5.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, फिर भी टिकट कट रहा। लखनपाल जी हमारे हार रहे, फिर भी टिकट मिल रहा। क्या खासियत है इनमें, उनमें क्या कमी थी? ऐसा ही हो रहा है। नहीं मेरी बात सुनो, ये कह रहे ना, सुनो ये कह रहे लखनपाल जी हार रहे, ऐसा कुछ नहीं है, लखनपाल जी नहीं आ रहे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, समाजवादी और उनका बसपा गठबंधन था, मुस्लिम एससी वोट प्लस थे उनके, इसलिए फजलू जीत गया था। नहीं फजलू आएगा यहाँ पर, पूरा काम खड़ा, पूछ लो किसी से आए हो, उसकी शक्ल नहीं देखी सवरे किसी ने फजलू की, वो इमरान वाला काम होना। तो पिछली बार गठबंधन था, एससी और मुस्लिम वोट प्लस थे, अब की बार अलग अलग हो रहा, कुछ मुस्लिम वोट। टिप्पणी से आज की वोटिंग पर प्रथम चरण की वोट दे दिया आपने? वोट अभी दिया नहीं देंगे। प्रथम चरण की वोटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 आदमी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हुए करते, 2-4 हमारी बिरादरी में भी उनके साथ लग रहे एंटी पार्टी के में, वे लोग जो मंच में बैठे थे ना, उनका नाम गिनवा दूंगा, समाजवादी और कांग्रेस के एजेंट है वे लोग। और इक्करी गुज्जर समाज में जो लोग जातिवाद का मुद्दा उठाया वो समाजवादी के एजेंट है। लोगों को पागल बना रखे, सबका पागल है भाई, कोई समझता नहीं है। सबके अंदर बुद्धि है भाई, सारी बुद्धि का यूज करा है, सोशल मीडिया सब चलाते हैं आजकल। लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, बात ही की है, उस पर तो विरोध आ रहा है भाई, राजपूत समाज विरोध। कोई विरोध नहीं है, 2-4 ग्रुप बना रखे, मैं बता रहा, ठाकुर समाज से मैं बता रहा, 5-6 ग्रुप बना रखे, मुझे पता है एडमिन कौन है उनके, एंटी पार्टी के बंदे बैठे ऐसे गुजरों के नाम पे पेज बना रखे, आपस में लड़वा रहे सोशल मीडिया पे, कोई विरोध नहीं है। जातिवाद का जहर भाजपा को नुकसान पहुंचा, नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझदार है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और पार्टी के मतलब राजपूत समाज है ना, शुरू से राष्ट्र के साथ में रहा है, आज की बात नहीं है, इतिहास उठाओगे लाखों साल पहले का, राजपूत समाज ने हिंदूवाद और राष्ट्रवाद के लिए जान दी है और आगे भी जान देते रहेंगे, और इतना पागल नहीं आज का युवा। तो राष्ट्रवाद तो और पार्टियों में भी होगा। नहीं, राष्ट्रवाद है ही नहीं पार्टी में भाई साहब। कांग्रेस के मंच पे जाओ, जय श्री राम का नारा बोल दो ना। आप कांग्रेस के मंच पे जाके जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकते, सस्पेंड मार देगी पार्टी। क्यों भाई, जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? हिंदू है भाई, हम हिंदू है, क्यों नहीं बोल लेंगे? हमारी पार्टी है बीजेपी, बोलते हैं जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय बोलते हैं, चौड़े में
बोल दो ना, कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोलते? पश्चिम यूपी में क्या माहौल है भाजपा? कोई माहौल नहीं, बढ़िया माहौल है। सब सब जाति- जात निकल रही, 80% सीट निकल रही है आपकी, सारी बिरादरी साथ में हमारे। सारी बिरादरी ये 2-4 आदमी ठेकेदार नहीं हुए करते समाज के। क्या कहना, इन 2-4 आदमियों को क्या कहना चाहेंगे आप कि चुनाव से पहले तो ये सब नहीं दिखा था? मैं बता रहा आपको, देखो भारतीय जनता पार्टी में जो बीजेपी नेता भी है, ठीक है भाई, सब उनको वोट करते हैं, चाहे वो गुज्जर हो चाहे ठाकुर हो। जो अदर पार्टी में इनके नेता है ना, उनका काम नहीं चल रहा, उनको चाहिए वोट। तोड़ दो भी क्या होगा, जो समाज टूटा अपने साथ में लगा लो बिरादरी के नाम पे। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस पे दे दो, समाजवादी पे दे दो, उनको कोई पूछता तो है नहीं है। ये बात है बस, और कुछ नहीं। जातिवाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ठाकुर समाज है और ये दलित समाज के यहाँ पर खड़े हैं बाबा जी, इनसे बातचीत करूंगा। क्या लग रहा है, जातिवाद के जहर की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए, वोट दे के आ गए आप? मुझे लग रहा है दे के आ गए। दिखाई भैया, दिखाई इधर। वोट दे दी भाई, वोट दे दी इन्होंने, भाजपा को वोट दी, भाजपा को वोट दी। पहली बता दिया, पहली बार भाजपा को वोट दी। ये पिछले नंबर में भाजपा को वोट दी। हमारा रविदास मंदिर बनवाया दिया वरना 100 करोड़ रुपए था मध्य प्रदेश में मोदी ने। तो हम तो भाई जो हमारा काम करेगा हम तो उसे वोट देंगे। आप तो मायावती के सिवा किसी पे जाते ही नहीं। मायावती का कभी नंबर नहीं आता, और भैया कहाँ नंबर है उसका? अभी आई सरकार होगी, क्या आप लोग नहीं अड़ते हत्ती से, चाहे कुछ भी हो जाए? पहले बहुत दी बहुत को जी बुढ़ी वाली भैया क्या आठे में रह रहा उसका। भाई नया कोई युवा है नहीं रहा लमडा बराबर में, नवा है नहीं लंडा रावण रावण। कोई है नहीं, पंडित है। अरे रावण पवन तो कहीं भी नहीं है, वो भी बिक जा। आप भाजपा की सरकार आवेगी क्लियर। अच्छा, आपसे बात करूंगा अभी, फिलहाल इस वीडियो को कर दो, आपके अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? खड़े रहिएगा। तो ये राजपूत समाज था, राजपूत समाज से मैंने बात की। राजपूत समाज का ये कहना है पश्चिम यूपी के अंदर ये जो टिप्पणियां हैं ये विपक्ष के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करवा रहे हैं जो विपक्ष की राजनीति से प्रेरित है। ना कोई राकेश टिकैत का मुद्दा है, ना कोई संजीव बालियान संगीत सोम का मुद्दा है। राजपूत समाज जिसके साथ था उसके साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। जो उसमें चाहे योगी की बात करिए आप, योगी के बारे में बोलते हैं कि उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन हम राष्ट्रवाद के साथ हैं और राजपूत समाज को राष्ट्रवाद केवल और केवल भाजपा में दिखाई देता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये माहौल जो अब तक आपको निगेटिव दिखाया जा रहा था, हम यहाँ पर देखेंगे कि अब ये माहौल, ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी सोच बदल जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत रही है या फिर विपक्ष जीत रहा है। हालांकि सीटों पर भी बात होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है बता सकते हैं। नमस्कार।